लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे कि आखिर लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसको हम शॉर्ट में LDF के नाम से जानते हैं, यह हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट dosage form used in the treatment। क्लियर है? लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है वो जानते हैं हम। LDF लिक्विड डोजेज फॉर्म is the liquid form of a dose of a drug which are used as a drug or medicament intended for administration or consumption। बात एक ही है। मीन्स दैट लिक्विड डोजेस फॉर्म, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये वैसा डोजेस फॉर्म है जो लिक्विड फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म किसी भी एक ड्रग का लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज है जिसको हम एज ए ड्रग या फिर मेडिकेशन या फिर मेडिकामेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन ऑफ दैट पार्टिकुलर ड्रग। हम एडवांटेज डिसएडवांटेज को यहाँ पे नहीं बताएंगे, आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में ये डिटेल में पढ़ना है। तो हम फिर से लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यह हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म को टू पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। एज अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनो मींस सिंगल फेज इस लिक्विड डोजेस फॉर्म में होगा, और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसमें टू फेज होगा और इसमें मोनो में वन फेज होगा। अब हम क्लासिफिकेशन को फिर से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को अभी मैंने बताया एज अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के तौर पे क्लासिफाई करा गया। बाइफेजिक में इमल्शन और सस्पेंशन है, ये हम सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर मोनोफेजिक को इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल में सिरप्स है, एलिक्जर्स है, लिंक्टस है, ड्रॉप्स है और मिक्सचर है। मिक्सचर अगर सिंगल डोज में रहेगा तो उसको हम ड्रॉप्स कहेंगे, इसके बारे में वहां हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। और एक्सटर्नल में हमारा लिनिमेंट्स है, लोशंस है, गार्गल्स है, माउथ वॉश है, थ्रोट पेंट्स है, आई लोशन और नेसल ड्रॉप, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप है। तो इसमें जो हमारा लिनिमेंट्स है और लोशंस है, लिनिमेंट्स और लोशन, इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन पे होता है। गार्गल्स का स्किन पे तो होता नहीं है। गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, इसका एप्लीकेशन माउथ में है, यूज्ड इन माउथ। उसके बाद जो बॉडी कैविटी में इंस्टिल्ड होती है उसमें मेरा आई लोशन है, ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है और नेसल ड्रॉप है। यह हमारा इंस्टिल्ड into any body cavity, into body cavity। क्लियर है यहां से? ये फुल क्लासिफिकेशन को जानने के बाद अब हम फर्स्ट जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके तरफ बढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो उसका क्लासिफिकेशन है, इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, इन सब के बारे में जानते हुए उसके बाद बढ़ेंगे बाइफेजिक पे और उसके बाद हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म
के बारे में जानेंगे। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिंगल फेज होती है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसको हम शॉर्ट में MLDF, LDF तो है ही और उसमें M लगा देंगे तो MLDF मीन्स दैट मोनोलिक्विड डोजेज फॉर्म refers to the liquid preparation in which there is only a single phase। means that monophasic liquid dosage form लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज रहती है। इट रेफर्स टू द लिक्विड प्रिपरेशन containing two or more components, और फेज हमारा सिंगल ही होगा, in one phase, and the monophasic liquid dosage form is represented by MLDF is represented by a true solution। ट्रू सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, टू और मोर सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें हमारा जो कंपोनेंट्स है वो जो कंपोनेंट्स है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन हमारा एक क्लियर होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बेसिकली जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो वाटर यूज होता है, इसलिए ये बल्कि भी रहता है ज्यादा तौर पे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट वहां तक हमें नहीं जानना है अभी। अब हम बढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच आर मींट फॉर द इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में हम फिर से देख लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन। सिरप्स, एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप्स और मिक्सचर, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम सिरप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिरप हमारा एक स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का। सिरप्स आर द स्वीट विस्कस concentrated solution of sucrose, the concentration of sucrose is 66.7% weight by weight। मीन्स दैट सिरप एक हमारा स्वीट विस्कस मीन्स दैट थिकर, जिसको आप इजी लैंग्वेज विस्कोसिटी बढ़ गया, मतलब एक थिकर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन सुक्रोज का होता है वो 66.7% होता है। जब हम सिंपल सिरप की बात करेंगे तो जब हम प्रिपरेशन करेंगे सिंपल सिरप का जिसमें प्यूरिफाइड वाटर भी रहता है और सुक्रोज भी रहता है, तो वहां हम जब 667 ग्राम सुक्रोज लेंगे तो उसको हम क्वांटिटी सफिशिएंट 1000 वाटर के साथ करेंगे, तब वो हमारा सिंपल सिरप होगा। अब मेडिकेटेड सिरप क्या होता है? द सिरप्स containing medicated या फिर मेडिसिनल
substance are called medicated syrup। एक हमारा होता है फ्लेवर्ड सिरप, एक हमारा होता है फ्लेवर्ड सिरप। द सिरप containing aromatic or flavored substance are called flavored syrup। ठीक है। उसके बाद सिरप्स को हम एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, एंटीट्यूसिव्स, एंटीहिस्टामिन, सेडेटिव, ये सब के फॉर्मुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। सिरप्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग antibiotics, antihistamines, एंटीट्यूसिव्स जो कोग्नोसी में पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद विटामिन एंड बीटर और सलाइन ड्रग्स फ्लेवर्ड के तौर भी यूज होगा, जिससे आपका बीटर और सलाइन ड्रग्स का जो भी आपको टेस्ट है, ऑर्डर है, ये सब मास्क हो जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड as sweetening agent, as demulcent और कंसंट्रेटेड सिरप रहता है वो हमारा प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करता है। प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद सिरप का हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ सिरप, एग्जाम्पल सिरप का तो फर्स्ट है वो हमारा है जिंजर सिरप आईपी, सेकेंड हमारा टोलू सिरप आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। जो सिंपल सिरप होता है, सिंपल सिरप क्या होता है, जब हम वैसा सिरप बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर को हम यूज करेंगे, तो वैसे सिरप को हम सिंपल सिरप कहते हैं। द प्यूरिफाइड वाटर is used alone for preparing syrup is known as simple syrup। ठीक है। सिंपल सिरप में आपका सिरप आईपी जो सुक्रोज रहेगा, सुक्रोज वो आपका 667 ग्राम रहेगा और प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट अप टू 1000 ml रहेगा। ये आपका सिंपल सिरप हो गया, सिरप हो गया, सिंपल सिरप हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो हमारा है एलिक्सर। एलिक्सर जो हमारा होता है क्लियर फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस होता है, जो हमारा एज अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है। एलिक्सर्स are the clear flavored sweetened hydroalcoholic liquid preparation
हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा एसएम सिरप के तरह ही होता है, बट जो डिफरेंशियल या डिफरेंस करने का जो सिरप और एलिक्सर्स में है क्राइटेरिया, वो है कि एलिक्सर में अल्कोहल होता है और सिरप में हमारा अल्कोहल नहीं होता है। एलिक्सर्स आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन and are usually colored। एलिक्सर्स का बेसिकली जो कॉमन यूज्ड है वो हमारा है एज अ फ्लेवरिंग व्हीकल्स के तौर पे। एलिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड एज फ्लेवरिंग व्हीकल। ठीक है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है एक एलिक्सर का वो हम अब जानते हैं। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एन एलिक्सर। तो सबसे पहले अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या और भी कोई मेडिकामेंट अल्कोहलिक फॉर्म में 4 to 40%। उसके बाद मेरा वाटर होगा, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन होगा या प्रोपाइल ग्लाइकॉल भी होगा। फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब आपका एलिक्सर का इंग्रेडिएंट है। सिरप एज अ कैरियर व्हीकल्स होगा, सुटेबल प्रिजर्वेटिव होगा। और हमारा सिरप एज अ कैरियर व्हीकल्स मींस दैट सुक्रोज। उसके बाद एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन यूज्ड एलिक्सर्स। तो हमारा कॉमन एलिक्सर्स हमारा है वह है पिपरेजिन सिट्रेट एलिक्सर। ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया में आईपी में मेंशन्ड है। उसके बाद हमारा एक है फेनॉल बारबिटोन एलिक्सर, ये भी इंडियन फार्माकोपिया में है। एक और एलिक्सर है टर्पीन हाइड्रेट एलिक्सर, एलिक्सर ऑफ विट्रॉल भी होता है। अब हम एलिक्सर्स के बाद अब लिंक्टस के तरफ बढ़ेंगे। तो लिंक्टस भी एक हमारा स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है। बेसिकली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कफ ट्रीटमेंट के लिए, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लिंक्टस होता है, लिंक्टस इज स्वीट विस्कस liquid preparation containing medicament for the internal use or for the oral administration. Internal use. It is basically used in the treatment of cough. It is used in the treatment of cough. ठीक है, जो लिंक्टस मेडिकामेंट कंटेन करता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिंक्टस में रहता है, उसके पास एज अ डिमल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट टाइप का एक्शन रहता है। लिंक्टस
contains that type of medicaments which have demulcent, sedative, or expectorant एक्शन। ठीक है, डिमल्सेंट क्या होता है? डिमल्सेंट बार बार आएगा आपको। तो डिमल्सेंट एक वैसा मेडिकामेंट कह सकते हैं, डिमल्सेंट एक्शन में कोई ऐसा मेडिकामेंट जो आपको इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेशन को रिलीव करा रहा होगा, उसको हम डिमल्सेंट एक्शन या फिर एज अ मेडिकेशन विच रिलीव्स इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। डिमल्सेंट एक वैसा सब्सटेंस है used in the relieving of inflammation or irritation। इसके बाद और हम लिंक्टस के बारे में जानेंगे। तो लिंक्टस को शॉर्ट में स्मॉल डोज में ही देना है। कोई अगर ले रहा है लिंक्टस तो स्मॉल डोज में लेगा। इट शुड बी मीन्स दैट लिंक्टस शुड बी टेकन इन a small dose which is sipped, माउथफुली ले लेना है इसको, एंड swallowed without the use of water, without the use of water, to obtain the maximum effect। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिंक्टस का एग्जाम्पल ऑफ लिंक्टस या आपका हो जाएगा कोडीन लिंक्टस जो बीपीसी में मेंशन्ड है। ठीक है, अब जो फोर्थ हमारा है वो हमारा है ड्रॉप्स विच आर intended for the internal use and which are monophasic liquid dosage form, means that drop are meant for the oral administration। The oil soluble विटामिन्स कौन कौन होते हैं? विटामिन ए एंड डी। एग्जाम्पल है कंसंट्रेटेड इन पीस लिवर ऑयल एंड आर presented as drops for the administration। ड्रॉपर की हेल्प से हम ड्रॉप्स को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एक अच्छे से कम अमाउंट में, जितना कंट्रोल अमाउंट में हम ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ड्रॉप्स आर easily administered with the help of ड्रॉपर। ठीक है, ये आपका ड्रॉप्स हो गया। अब जो एक और बचा हमारा मिक्सचर या ड्रॉप्स को कह सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में आपको इस पे पढ़ना है बहुत अच्छे डिटेल में। तो मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर एक हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें मेडिकामेंट या मेडिकामेंट्स या एक मेडिकामेंट या फिर
एक से ज्यादा मेडिकामेंट एक सुटेबल व्हीकल्स में सस्पेंडेड या फिर डिसॉल्व रहते हैं। अ मिक्सचर इज अ liquid preparation. A mixture is a liquid preparation meant for the oral administration, in which the medicament or the medicaments are dissolved or suspended in a suitable vehicle। ठीक है। generally several dose of mixture are dispensed in a bottle। ठीक है, ये मिक्सचर है, लेकिन जब यही डोज एक सिंगल डोज एक बोतल में आपको जब डिस्पेंस करी जाएगी उसको हम ड्राउट कहेंगे। इन अ केस व्हेन अ बोतल कंटेन a single dose, that is known as drought। ठीक है, जो मिक्सचर कह लीजिए इसको या ड्राउट कहिए, ये फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको हम प्रिपेयर नहीं हुआ रहता, इसमें वैसा प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये यूज एक जो एक्यूट कंडीशंस होता है जैसे डायरिया हो गया, कफ हो गया या इंडाइजेशन हो गया, ये सब प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको हम ज्यादा देर तक इसको नहीं रख सकते हैं हम। इट इज नॉट मीन्स दैट मिक्सचर या फिर ड्राउट is not prepared to keep for a long period because they are mainly prescribed for the treatment of acute condition like diarrhea, उसके बाद आपका कफ, इंडाइजेशन, कंस्टिपेशन, ये सब एक्यूट कंडीशन है, और फिर और भी ETC। ठीक है, आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म विच आर इंटेंडेड फॉर द इंटरनल यूज, जिसमें सिरप, एलिक्जर्स, उसके बाद लिंक्टस, ड्रॉप्स और लास्ट में मिक्सचर या फिर जो सिंगल एक कंटेनर में एक डोज रहेगा मिक्सचर का जिसको हम ड्राउट कहेंगे। इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल यूज के तरफ। एक्सटर्नल यूज ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में सबसे पहले हम वैसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे जिसका डायरेक्टली एप्लीकेशन हो स्किन पे, मींस दैट उसको हम टॉपिकली यूज करते हो। इसमें हमारा दो है, एक हमारा लिनीमेंट्स है और एक लोशन है। तो स्टार्ट हम लिनीमेंट्स से करने जा रहे हैं। लिनीमेंट्स और लोशन में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिनीमेंट्स को हम रब मींस दैट एक फ्रिक्शन के हेल्प से हम उसको एडमिनिस्टर या फिर यूज कर सकते हैं टॉपिकली, बट लोशन में वैसा नहीं है। उसको हम कोई एब्जॉर्बेंट क्लॉथ के हेल्प से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे।
तो लिनीमेंट से हम शुरू कर रहे हैं। तो लिनीमेंट्स आर लिक्विड और सेमी लिक्विड। लिनीमेंट्स आर लिक्विड एंड सेमी लिक्विड preparations which are meant for the application to the skin। ठीक है, जो लिनीमेंट्स होगा या तो वो अल्कोहलिक हो सकता है या फिर ऑयली सॉल्यूशन या इमल्शंस हो सकता है। द लिनीमेंट्स may be alcoholic or oily suspension और emulsion। अल्कोहल जो रहता है आपको लिनीमेंट्स में, वो पेनिट्रेट करता है मेडिकामेंट को स्किन में जाने के लिए। अल्कोहल which are present in the liniments penetrates the medicaments into the skin। Liniments are easily applied on the skin, या टॉपिकली भी लिख सकते हैं हम, by rubbing it on the skin। एग्जाम्पल हम देखें लिनीमेंट्स का, तो कैम्फर लिनीमेंट और सोप लिनीमेंट भी होते हैं। अब लिनीमेंट्स के आगे हम बढ़े तो हमारा सेकेंड जो है वो लोशन है। तो लोशन भी भाई लिक्विड प्रिपरेशन होता है। लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशन which are meant for the external application without any friction। Lotions are directly applied directly to the skin with the help of absorbent material like cotton और gauze, वूल भी हो सकता है। It is used for local action like cooling or soothing effect। Generally lotions are prescribed for antiseptic action। एग्जाम्पल लोशन का कलामाइन लोशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया में है ये। अब हम बढ़ेंगे एक्सटर्नल यूज ऑफ जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म मींट फॉर एक्सटर्नल यूज। इसमें अदर कैटेगरी में जो
आपको हम बताने जा रहे हैं वो है हमारा यूज्ड इन द माउथ, वैसा मोनोफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म जो माउथ में यूज होता है। उसमें सबसे फर्स्ट हमारा गार्गल्स है, सेकेंड माउथ वॉश है, थर्ड हमारा थ्रोट पेंट्स है। तो हम गार्गल्स से शुरू करेंगे। गार्गल्स हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। गार्गल्स आर द एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution used to prevent or treat throat infection, जनरली जो गार्गल्स है वो आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। यूजुअली गार्गल्स आर available in concentrated form. They are means that gargles जब यूज करना होता है उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं आपको, when it is for use it is diluted with warm water, ठीक है। उसके बाद जब हम डाइल्यूट कर लेंगे गार्गल्स को जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसके बाद उसको हम इंटीमेट कंटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। दे आर ब्राउड with intimate contact with the mucous membrane of the throat and are allowed to remain in contact with it means mucous membrane के साथ में contact में रहेगा for a while, for a few second भी कर सकते हैं। उसके बाद then they are thrown out of the mouth। एग्जाम्पल हम देख लें गार्गल्स का। एग्जाम्पल हमारा है फिनॉल गार्गल्स। तो आपका गार्गल्स एक हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में गार्गल्स रहता है। उसको यूज करने से पहले उसको हम डाइल्यूट करते हैं वार्म वाटर के साथ। उसके बाद उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन के कंटेक्ट में लाते हैं। कौन से म्यूकस मेम्ब्रेन? जो थ्रोट में है उसके कंटेक्ट में लाते हैं और उसको कुछ सेकेंड्स तक उसको हम कंटेक्ट में लिए रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद उसको हम मुंह से बाहर फेंक देते हैं। एग्जाम्पल इसका एक हमारा है वो फिनॉल गार्गल्स है। अब जो बढ़ेंगे सेकेंड हमारा है माउथ वॉश। तो माउथ वॉश क्या है? माउथ वॉश भी हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है। माउथ वॉश mouthwashes are the aqueous solution with pleasant taste and odor, used to make clean and deodorize the buccal cavity।
Mouthwashes contains antibacterial agent, alcohol, ग्लिसरीन। इसको आप टूथपेस्ट नहीं समझ लीजिएगा, वो अलग है, ये अलग है। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंड कलरिंग एजेंट। एग्जाम्पल माउथवॉश का सोडियम क्लोराइड माउथवॉश, ये आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन्ड है, BPC। ठीक है। अब जो थर्ड हमारा है यूज्ड इन माउथ कंडीशंस में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, वो हमारा है थ्रोट पेंट्स। तो थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट पेंट्स are the viscous liquid preparation used for the treatment of mouth and throat infection। ठीक है। Glycerin is commonly used as a base in the throat paint because it is viscous, so it adheres to the mucous membrane for a long period of time, and it possesses a sweet taste। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्रोट पेंट का, आयोडीन पेंट, ये आपको BPC में मेंशन्ड है। तो थ्रोट पेंट्स एक हमारा विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है, इसका हम यूज करते हैं माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। इसमें जो आपका बेस यूज होता है वो आपका है ग्लिसरीन जो हमारा बेस यूज हो रहा है थ्रोट पेंट में वो विस्कस है। ग्लिसरॉल आप जो देखे होंगे लैब में वो आपका विस्कस रहता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहर मींस दैट चिपक जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो चिपक सकता है। और ग्लिसरीन के पास स्वीट टेस्ट रहता है, इसलिए वो स्वीट टेस्ट पोजेस करता है जिससे कोई अनप्लीजेंट फील नहीं करता है जो उसको यूज कर रहा हो, और ये बहुत देर तक चिपका रहता है जिससे आपका जो मेडिकामेंट्स इसमें जो है या थ्रोट पेंट जो यूज कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट के लिए वो हमारा सक्सेसफुल होता है माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। अब जो हमारा आएगा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच आर इंटरनेट फॉर द एक्सटर्नल यूज, इसमें जो बॉडी कैविटी में इंस्टिल की जाती है लिक्विड डोसेज फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके बारे में अब हम जानेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच आर इंस्टिल्टेड इनटू बॉडी कैविटी में हम चार पढ़ेंगे अभी। जो चारों है वो हमारा है नसल ड्रॉप, आई ड्रॉप, आई लोशन और ईयर ड्रॉप। हम डॉसेज और इनेमास को यहाँ लेफ्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नसल ड्रॉप से।
तो नेसल ड्रॉप्स आपको नोज में यूज होता है। नेसल ड्रॉप, आर सॉल्यूशन these are the solutions of drug that are instilled into the nose with a dropper, with the help of a dropper. नेसल ड्रॉप्स वैसा ड्रग का सॉल्यूशन रहता है जिसको हम नोज में इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ये एक्वस सॉल्यूशन रहता है, ऑयली नहीं रहता है। एक्वस सॉल्यूशन, नेसल ड्रॉप एक्वस सॉल्यूशन रहता है, नॉट ऑयली सॉल्यूशन, नॉट ऑयली सॉल्यूशन। जब आप कभी नोज में कोई मेडिकेशन डाले होइएगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन टाइप रहता है, एकदम विस्कस नहीं रहता है वो। सेम इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज होता है एज ए नसल ड्रॉप में। न्यूट्रल पीएच रहता है। विस्कोसिटी नेसल सेक्रेशन के इक्वल रहता है, सिमिलर टू नेसल सिक्रेशन। और एग्जाम्पल इसका इफेड्रीन नेसल ड्रॉप, ठीक है। नेसल ड्रॉप के बाद जो हमारा सेकेंड है वो हमारा है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप एक हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हमारा हमेशा स्ट्राइल रहता है। सो द आई ड्रॉप्स आर द स्ट्राइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन ही ज्यादातर रहता है, इसको सस्पेंशन को हटा देते हैं। आई ड्रॉप्स आर द स्ट्राइल सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स that are instilled into the eye with the help of a dropper। अब तो कंटेनर में ही ड्रॉपर लगा रहता है तो उतना अब इसका जरूरत नहीं पड़ता। ये स्ट्राइल रहता है, आई ड्रॉप स्ट्राइल, और आइसोटोनिक रहता है लैक्रिमल सेक्रेशन से, आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सेक्रेशन। ये जो आई ड्रॉप है हमारा बफर्ड रहता है, बफर्ड एंड आर फ्री फ्रॉम foreign particles to avoid irritation to the eye। ये हमारा आई ड्रॉप्स हो गया। इसके बाद हमारा है आई लोशन। आई लोशन एक्वस सॉल्यूशन होता है। आई लोशन are the aqueous solution for the washing of the eye, आई लोशन के हेल्प से हम आई को वॉश करते हैं। आई लोशन एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। आई लोशन आर अवेलेबल इन concentrated form, so it is necessary to dilute
the eye lotion which are concentrated dilute the eye lotion with warm water before its use. Example, NaCl सोडियम क्लोराइड आई लोशन। ठीक है, इसके बाद हमारा ईयर ड्रॉप्स आएंगे। ईयर ड्रॉप्स का बेसिकली जो यूज है वो ईयर में है। ईयर ड्रॉप्स आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स that are instilled into the ear with the help of a dropper. Eardrops are used to clean the ear or to soften the wax which are present inside the ear. Also used to treat mild infection of the ear, mild infection of the ear. ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप, डीपीसी में मेंशन है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बाद अब हम लोग बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारा डबल फेज रहता है, मींस दैट 2 फेज रहता है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म contains 2 phase and the phase includes the phase of biphasic liquid dosage form includes, जो फर्स्ट होगा वो हमारा होगा अनडिजॉल्व ड्रग्स, और जो सेकेंड हमारा होगा वो हमारा होगा द सॉल्वेंट सिस्टम। मींस दैट एक मीडियम होगा जिसको व्हीकल्स कहेंगे यहां पे। द अनडिजॉल्व ड्रग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout a vehicle जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम था उसमें intended for the oral administration। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो जो अनडिजॉल्व ड्रग रहता है वो एक फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्वेंट सिस्टम जिसको व्हीकल्स कहते हैं उसमें, और इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे मेडिकामेंट्स का यूज होता है। इस सिस्टम में मींस दैट ये सिस्टम ऑफ प्रिपरेशंस में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ द डोजेस फॉर्म दैट इज द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो अनडिजॉल्व ड्रग रहते हैं, अनडिजॉल्व ड्रग्स उसको या तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या तो इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट के हेल्प से की जाती है। तो जो अनडिजॉल्व ड्रग्स रहते हैं उसको इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। अनडिजॉल्व ड्रग इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, and
the solvent system is called dispersed medium, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम व्हीकल्स है इसी में तो आपका ये डिस्पर्स्ड फेज जो अनडिसॉल्व ड्रग है वो इसमें मिल रहा है, इसलिए जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको एक मीडियम कहेंगे या व्हीकल्स कहेंगे। अब जो हमारा है इसमें एग्जाम्पल इसका जो हम देख लेते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। एग्जाम्पल एक मेरा इमल्सन्स है और एक एग्जाम्पल हमारा सस्पेंशन है। हम दोनों के बारे में एक स्मॉल डिटेल जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपको इमल्सन से। तो इमल्सन एक हमारा बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, मींस दैट डबल फेज का प्रिपरेशन है। इमल्सन इज अ बाइफेजिक liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as minute globules into the other with the help of an emulsifying agent। इमल्सन एक हमारा बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स रहता है, और जो फर्स्ट जो डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे जिसे वो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के तौर पे डिस्पर्स्ड होता है। सेकेंड जो फेज कंटिन्यूअस फेज रहता है उसमें विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। द लिक्विड which is converted into minute globules are called the dispersed phase। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो हमारा कंटिन्यूअस फेज होगा जिसमें आपका माइन्यूट ग्लोबल्स डिस्पर्स्ड हो रहा है, वो मीडियम हमारा कंटिन्यूअस फेज के तौर पे एक्ट करेगा। द लिक्विड in which the minute globules are dispersed is called the continuous phase। ठीक है, हमारा इमल्सन टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। कौन कौन सा होता है? जो फर्स्ट हमारा है वो हमारा है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। सेकेंड जो हमारा है वो हमारा है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। एग्जाम्पल हम इमल्सन का देखें तो एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा द इमल्सन्स विच आर यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद एक मेरा इंट्रावेनस इमल्सन आ जाएगा, पेरेंट्रली जो यूज होगा। एक इमल्सन हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए, इमल्सन फॉर द एक्सटर्नल यूज। इमल्सन के बाद अब हम सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक सस्पेंडिंग एजेंट का हेल्प लिया जाता है।
वहां पे एक इमल्सिफाइंग एजेंट का हेल्प लिया जा रहा था। तो सस्पेंशन भी एक हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। सस्पेंशंस आर biphasic means the double phasic two phase liquid dosage form of medicaments consisting of finely divided solid particles dispersed in liquid medium with the help of suspending agent। ठीक है। सस्पेंशंस आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सस्पेंशन एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें आपको याद होगा जब इमल्शन पढ़ रहे थे उसमें मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे 2 इमिसिबल लिक्विड्स है। ठीक है, 2 लिक्विड ही है वहां पे, दोनों फेज वहां लिक्विड का ही है, लेकिन सस्पेंशन में एक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है। ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एजेंट यूज हो रहा है वो एक मेरा सस्पेंडिंग एजेंट यूज हो रहा है, जिससे दोनों एक हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, एक लिक्विड मीडियम हो गया, ये दोनों को सस्पेंड करने के लिए एक हमें सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करना पड़ रहा है। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स, ये हमारा एक्ट करता है डिस्पर्स फेज के तौर पे, एक्ट्स एज डिस्पर्स फेज। ठीक है, और जो हमारा लिक्विड मीडियम है, लिक्विड व्हीकल्स और मीडियम, लिक्विड व्हीकल या फिर मीडियम एक्ट्स एज कंटिन्यूअस फेज। क्लियर है यहाँ पे, डिस्पर्स्ड फेज और ये कंटिन्यूअस फेज के तौर पे। एग्जाम्पल हम देखें सस्पेंशन का, तो हमारा ओरल सस्पेंशन हो सकता है, पैरेंटल सस्पेंशन हो सकता है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन हो सकता है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, और भी सस्पेंशन होते हैं। तो आपका यहाँ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म खत्म हो गया।